जाइए 2 मिनट। अच्छा सुनना, FCI कठुआ जरूर वो ले लीजिएगा। इसका पर्पज़ है कि FCI की फंक्शनिंग और FCI किस तरीके से हमारे PM मोदी जी के लीडरशिप में कैसे आगे प्रोग्रेसिवली काम कर रही है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे उप महाप्रबंधक श्री P लोकानंदन साहब। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस प्रेस ब्रीफ को शुरू करें। वेलकम मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मेरे साथ बैठा है हमारे AGMs। My name is Lokanathan Bijama. I just explain the basic operations of the FCI. That you all know that FCI has been established in 1965 by the Act of the Parliament. उसके बाद उस समय में we used to import all the food grains, wheat, rice from Canada, Australia and America, other countries. Now because of the introduction of the Green Revolution 1965 onwards, now we became self-sufficient. The main procuring regions are Punjab, Haryana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Andhra, Telangana. Now we are in a position to give the food grains to other countries. Okay. Now recently you know that Ukraine, Russia war is there. Because of that so many countries have been affected. Now they are begging from India. So we are in a position to give them. That is the one part of the story. The second part is the basic functions of the FCI is to procure the paddy rice and move it to the godowns, store it for some time, preserve it in quality parameters and giving to the state government for central government schemes, implementation of central government scheme. That is the main function of the FCI. And we have sufficient buffer stocks with us for meeting the requirement of the country for another 2-3 years. Such a huge quantity of the buffer stocks we have. And the basic operations of the FCI, how we procure and how we manage the food grains, how we keep the food grains in healthy condition will be explained by my AGM Mr. साहू जी, प्लीज कंटिन्यू। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नमस्कार करता हूँ। और आज बड़ी खुशी की दिन है, बड़ी अच्छी लगता है क्योंकि FCI जो सर ने जैसे बताया कि ये 1965 से ही एग्जिस्ट कर रहा है। और इसका जो बेसिक एक्चुअली जो मोटो है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमने एक्चुअली आज जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक्चुअली हमें हर घर में हर एक आदमी को, इंसान को हमने खाना पहुंचाने में एक्चुअली FCI सक्षम है। इस दौरान एक्चुअली हमने FCI में ज़्यादातर एक्चुअली हमने 2 कमोडिटी मेनली एक्चुअली हमने ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि राइस एंड व्हीट। और इसके तहत एक्चुअली हमने फार्मर से जो FCI का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि रेम्यूनरेटरी प्राइस फार्मर को मिलना चाहिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार की तरफ बताया गया, इसके तहत एक्चुअली हमने डिफरेंट मंडी में जाके ऑपरेट करके हमने फार्मर से पैडी हो गया या राइस हो गया, इसको पैडी हो गया या व्हीट हो गया, इसको हमने मंडी से प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योर करने के उपरांत एक्चुअली जैसे कि धान हमने मंडी से लिए तो उससे धान को हमने मिलर के थ्रू मिलिंग करा के उसमें हम चावल लेते हैं। और साथ ही साथ गेहूं जो आता है इसको हमने जन वितरण प्रणाली में हमने इसको लोगों के पास पहुंचा देते हैं। तो ये जो परचेज़ करने के लिए जो धान हम परचेज़ करते हैं या मिलर से जो चावल मिलिंग करते हैं, इसको ख़रीदने के दौर पे एक्चुअली जब हम एक्चुअली उसमें कोई मानक हमने इसके भारत सरकार ने उसको निर्धारण करके रखा है, इस मानक के तहत को इसको मानक में अंदर में रहते हुए हम इसको परचेज़ करते हैं। इसके रिगार्डिंग हमने एक्चुअली फार्मर को अवेयरनेस प्रोग्राम भी कराते हैं कि किस रकम का पैडी और उसमें जो पैरामीटर जो बताया गया, जो गुणवत्ता रहना चाहिए, उसके बारे में हमने उनको जानकारी देते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं। और इनको सटीक जो प्राइस जो सरकार की द्वारा जो MSP व मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बताया गया, इसको इंश्योर कराने के चक्कर में हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं ताकि इसमें किसी का भागीदारी ना रहे, ताकि फार्मर को सही प्राइस मिले, इसको हम इंश्योर कराते हैं। ये जब जैसे पैडी आने के बाद जैसे मिलर के पास मिलिंग होने के लिए जाता है, तो मिलर में हमें जब चावल देता है, इसका भी हमने मानक एक्चुअली भारत सरकार ने उसको निर्धारण करके रखा है। इस मानक को तहत एक्चुअली हमने उसको खरीदारी करते हैं। जो चावल जो मानक के अंदर में नहीं रहा, जो बाहर चला गया, तो उसको हमने रिजेक्ट कर देते हैं।
तो ये चावल या गेहूँ जो जैसे हमारा गोदाम में जैसे आ जाता है, तो इसको हमने एक्चुअली क्या करते हैं, उसको स्टोरेज करते हैं। इस स्टोरेज के दौरान एक्चुअली हमें एक्चुअली प्रिजर्वेशन जो होता है उसको एक्चुअली सही रखने के लिए, क्योंकि इसमें जो हमारा गोडाउन से आने से और जो लोगों के पास पहुंचने में जो समय लगता है, इस समय के व्यवधान में कभी चांसेस ये बनता है कि इसमें किसी भी प्रकार कीड़ा जो भी एक्चुअली बढ़ सकता है। तो इसको सही रखने के चक्कर में हमने प्रिजर्वेशन को एक्चुअली इसको सही रखने के चक्कर में हमने कई सारी नियम को एक्चुअली पालन करते, जैसे उसमें हमने हर 15 दिन में स्टॉक को एक्चुअली हम जांच करते हैं। उसका फिजिकल पैरामीटर जैसे कि डैमेज हो गया, डिस्कलर और उसका मॉइस्चर नमी कितना है, इसको हमने जांच करते हैं। सिमिलरली गेहूं में भी एक्चुअली उसमें जो इवेल्यूएशन हो गया, किसी में कितने में एक्चुअली कीड़ा लग गया, उसको हमने इसको हिसाब रखते हैं। इसके अलावा हमने उसको सही रखने के चक्कर में हमने उसमें किसी भी प्रकार केमिकल जो हमारा एक्चुअली सरकार के द्वारा या जो खाद्य मंत्रालय के द्वारा जो सेफ केमिकल बताया गया, उसको हमने उसमें स्प्रे करते हैं। उस स्प्रे के दौरान एक्चुअली हमने 3 केमिकल का यूज़ करते हैं, जैसे मैलाथियन होता है जो कि हम हर 15 दिन में स्प्रे करते हैं। उसके बाद एक डेल्टामेथ्रिन है जिसको हमने 3 महीने में एक बार स्प्रे करते हैं। और जब किसी अनाज में अगर कहीं कीड़ा हो गया तो उसको हमने उसको ALP जो एल्युमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट बोलते हैं, उसको हमने टैबलेट लगा के उसको कवर करा देते हैं, तो उसमें जो कीड़ा रहता है तो वो ख़त्म हो जाता है। इसके ये रखे जब हम इशू भी करते हैं, जब लोगों के पास हमने इसको देते हैं सरकार के, भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि एक्चुअली NFSA हो गया, PMGKY हो गया, अभी जो प्रधानमंत्री का ये चल रहा है, MDM हो गया, ICDS हो गया, देन डिफेंस को हो गया, या जो ओपन मार्केटिंग सेल हो गया, इस तहत हम देने के चक्कर में एक्चुअली हमने दोबारा भी उसका गुणवत्ता हमने जांच करते हैं और वो जॉइंटली हम कराते हैं। तो दोनों जो लेने वाला जो होता है और हम एक्चुअली FCI दोनों मिलके उस स्टॉक को फिर से दोबारा जांच किया जाता है। अगर वो सही मानक में है तो उनको देते हैं, जो सही मानक नहीं होता है तो उसमें हमने उसको अलग से उसको फिर से उसको जो फीड कैटेगरी हो गया, जो फूड में नहीं रहता है, उसको फीड कैटेगरी के तहत उसमें टेंडर सेल करके हमने उसको ख़त्म कराते हैं। तो मोटा मोटी हमने FCI ने कि लोगों के पास सही अनाज और सही गुणवत्ता वाला अनाज पहुंचाने के प्रयास में आज हमने इसमें आगे चल रहे हैं। और इस तहत एक्चुअली मैं बोलूँ एक्चुअली जम्मू कश्मीर काफ़ी अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ जो गोदाम में बड़ी काफ़ी दूरी में है और पहाड़ी इलाका में है, फिर भी इसके बावजूद भी हमारा FCI J&K यहाँ का जितना लोकल प्रोक्योरमेंट है उसको साथ में लेते हुए उसके बावजूद भी जो कमी होता है, हमने पंजाब से हमने यहाँ से रोड मूवमेंट के तहत या रेल मूवमेंट के तहत लोगों के पास पहुँचाने में आज सक्षम है। इसे बस व्हीट है जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्पेसिफिकेशन फिक्स किया है उसके तहत हम लेते हैं और वही हम इशू भी करते हैं। ये हमारा फेयर एवरेज क्वालिटी राइस राव है, इसको हम अपने स्पेसिफिकेशन के अनुसार लेते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स किया और उसी के अनुसार हम इशू भी करते हैं। पिछले साल से 2021-22 से एक नया राइस फोर्टिफाइड राइस कर्नल, जिसमें आपका आयरन, साइनोकोबालेमिन और फोलिक एसिड मिला रहता है, इस राइस को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब खुद बोले हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन कि 2024 तक इसको 100% सभी स्कीमों के लिए लागू कर दिया जाएगा। तो ये अभी हम पिछली बार वो लाल किला से ये एक्चुअली आपने घोषणा किए थे कि 2026 से हमने हर किसी इंसान को हमने वो FRK राइस जो बोला जा रहा है, फोर्टिफाइड राइस कर्नल उसको बोलते हैं, इसमें एक्चुअली आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 है उसमें शामिल है। क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली आज ऑन डेट हम दे रहे हैं, लेकिन ये MDM में जो बच्चे लोगों को मध्याह्न भोजन में जाता है या ICDS में वो जो आंगनबाड़ी को ही जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ एक्चुअली कहा गया है कि इसके बावजूद भी आज भी सर्वे किया गया पोषण का कमी है। तो इसको सोचा गया कि ऐसा किया जाए कि इसको ऐसा कर दिया जाए, इसको जो हमारा फूड ग्रेन के साथ अगर मिला दिया जाए, क्योंकि हर एक इंसान खाना खाता है। क्योंकि पहले इसको हमने इंश्योर करने के चक्कर में हमने ICDS के तहत हमने आयरन का टैबलेट, फॉलिक एसिड टैबलेट गांव में देते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई जो खास ठोस इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो भारत सरकार ने सोचा कि हम ऐसा करें उसमें मतलब जो फूड ग्रेन में मिला दिया जाए, ताकि एक्चुअली हर कोई इंसान खाएगा तो उसके तहत एक्चुअली आयरन, फॉलिक एसिड जो विटामिन B12 है ये उसके साथ में शामिल हो जाएगा और इसमें उसका जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी उसमें काफ़ी मदद कर सकता है। तो इसके तहत अभी हमने जो MDM ICDS में दे रहे हैं
अभी धीरे धीरे हमने एक्चुअली आगे बढ़ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर रीजियन में। हमने एक्चुअली अभी 4 डिस्ट्रिक्ट में इवन NFS जो लोगों के पास जाता है जो और ICDS हो गया, ये तो पहले ही जाता था, NFS के तहत भी हमने देना स्टार्ट कर दिए। पर्टिकुलरली अभी हमने उधमपुर, देन बारामूला, कुपवाड़ा एंड कारगिल में, ये चारों डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल हम दे रहे हैं, इस साल दे रहे हैं। लेकिन अगले साल से वो सारी टोटल भारतवर्ष में पूरे हर एक जिले में हर एक लोगों को जितना भी सरकार का जो स्कीम चल रहा है उसके तहत हमने इसको इंश्योर कराएंगे। इंडिया ने अलाउ किया है एक मैराथन, एक डेल्टामेथ्रिन। डेल्टामेथ्रिन हम 90 डेज के बाद करते हैं किसी स्टेप पे, और मैराथन हर 15 डेज के बाद करते हैं टू कंट्रोल द इन्फेस्टेशन। अगर ये हुआ क्यूरेटिव प्रिवेंटिव, अगर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करना हो, अगर हमारे सैंपल में एक से अधिक कीड़े अगर आ गए तब हम उसको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं अल्मुनियम फास्फाइड के द्वारा। 6 दिन 9 ग्राम पर MT उसका डोज है, और उसको उस डोज के अनुसार 174 MT में जितने लगेंगे वो दे के 6 दिन कवर इसको लगाए रहते हैं ताकि वो कंप्लीट डेड हो जाए। सर आ जाओ। तो बात करते FCI मिली पंजाब से पीछे आप देख सकते थे, पीछे से एक स्टॉक कार्ड लगा हुआ है। ये स्टॉक कार्ड में हमने इसमें जैसे जैसे उस स्टॉक में स्टॉक आया उसका डिटेल्स लिखा होता है कि जैसे स्टॉक आज स्टार्ट हुआ तो उसमें एक्चुअली स्टॉक की आज का दिन में कितना आया, टोटल बैलेंस कितना बनता है। तो इस तरह का हम टोटल डाटा रखें, और इससे जैसे इशू जाएगा इस तरह का डाटा यहाँ भी अपडेट हम करते हैं। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि जो प्रिजर्वेशन के कारण एक्चुअली हमने कई सारी स्प्रे करते हैं, और हर 15 दिन में स्टॉक को जांच करते हैं। इसका जानकारी भी आपको स्टॉक कार्ड में मिल जाएगा। उसमें हर चीज़ हर 15 दिन में हमने जो स्टॉक का जांच करते हैं उसमें डैमेज कितना है, डिस्कलर कितना है, और नमी कितना, मॉइस्चर कितना, इसको लिखते हैं। या गेहूं में जो एक्चुअली बताया लिखा जाता है कि कब तो माराथन स्प्रे हुआ, या हर एक लेयर में हमने 21 पैकेट रखा हुआ। इस तरह का हम 24 साइड में इसको स्टॉक को रखें और